हेलो एवरीवन, देखिए अब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम की हम बात करेंगे। देखो एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ। तो वहाँ पर हमने बात की थी एसएचएम में रिस्टोरिंग फोर्स की। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट की। जैसे ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है तो इसकी फोर्स इधर लग रही है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए माइनस। फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। क्यों कहा? कि जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ज़्यादा इसकी फोर्स लगेगी नीचे आने के लिए। क्लियर है? इतनी बात समझ रहे हो? माइनस समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस साइन हमें समझ में आ गया कि क्या है, ठीक है, कि अपोजिट डायरेक्शन का है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब वही है कि भाई जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, ठीक है। अब कम डिस्प्लेसमेंट करोगे कम फोर्स लगेगी नीचे आने के लिए, और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट दोगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगी नीचे आने के लिए। वो वाली कहानी है, ठीक है। ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। तो मेन बात यह है कि हमें ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू में माइनस के एक्स। के क्या है हमारा? फोर्स कांस्टेंट बोल लो, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल लो इसको, और एक्स है डिस्प्लेसमेंट, और एफ क्या है हमारी? रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग की बात करो अगर आप, ठीक है, तो स्प्रिंग में भी यही कहानी होती है। स्प्रिंग की अगर बात करो, देखो जैसे ये एक लोडेड स्प्रिंग है, ठीक है। अब इसको हम इधर डिस्प्लेस करें, इधर खींचेंगे इसको, ठीक है, तो ये दोबारा इधर जाएगा। क्यों जा रहा है इधर? क्योंकि एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। एक्स इधर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगती है, तभी तो वो इधर जाती है। तभी नाम क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हो, फोर्स रिस्टोर हो रही है, जैसे ही छोड़ोगे वो पीछे जाएगा। क्लियर है? ये चीज़ समझ में आई। अब न्यूटन के सेकंड लॉ से जो हमें समझ में आता है वो क्या है कि फोर्स इज इक्वल टू में क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो फोर्स इज इक्वल टू में मास, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो dv बाई dt हम लिखते हैं, ठीक है, ये पता है आपको। एक्सेलरेशन जो हम लिखते हैं वो क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो वेलोसिटी को लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट ओवर में टाइम। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट में एक्स से ले रहा हूँ, तो यहाँ पर भी एक्स ही लिख रहा हूँ। तो वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। अगर स्पीड होता तो स्पीड के केस में तो क्या होता है? डिस्टेंस होता है, लेकिन वेलोसिटी है तो हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ चेंज इन टाइम, तो इसको हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन में dx बाई dt। तो हम यहाँ पर भी यही लिखेंगे, देखो जरा, m d बाई dt ऐसे ही लिखो, और v को मैं लिख सकता हूँ क्या? dx बाई में dt। कितनी बात क्लियर है? इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं m d इंटू डी स्क्वेयर, ये x हो गया, और ये dt का क्या हो गया? स्क्वेयर हो गया। क्लियर है इतनी बात या नहीं? बताओ, ये चीज़ समझ में आई? डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर f। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ, इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो बता दो। क्लियर है? समझ में आई? इस इक्वेशन को आप मान लो सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये सब मैंने यहाँ लिख रखा है, आप पढ़ लेना ये सब, ठीक है, जो भी बताया नेगेटिव साइन क्या होता है इस इक्वेशन में, ठीक है। और न्यूटन का सेकंड लॉ हमें पता ही है, F इक्वल टू ma। तो यहाँ से हमने एक्सेलरेशन को थोड़ा सा क्या किया है? डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखा, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, ठीक है। और वैसे भी अगर एक्सेलरेशन की कोई इक्वेशन है ना, उसे दो बार डिफरेंशिएट करो आप, सॉरी एक्सेलरेशन कह रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और एक्सेलरेशन आपको निकालना है, तो क्या करो आप? डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करो। ये मैंने जैसे करके भी दिखाया था आपको, ठीक है, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करोगे डिस्प्लेसमेंट को तो वेलोसिटी आएगी, दूसरी बार करोगे तो फिर एक्सेलरेशन आता है। क्लियर है? ये कहानी है, ये आपको पता ही है, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पर आप क्या करो? कंपेयर करो, कंपेयर 1 and 2। तो देखो ये सेकंड है तो मैं यहाँ लिखता हूँ m d स्क्वेयर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास? माइनस का के एक्स। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो डी स्क्वेयर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स आ गया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, क्या कि ये जो k बाई एम है ना, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वेयर। ये कहाँ से आता है ओमेगा स्क्वेयर? बताओ जरा। देखो ये चीज़ भी समझ लो यहाँ। अभी जब मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन बताया था, वहाँ पर मैंने एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू बताई थी आपको। क्या आई थी वो एक्सेलरेशन की वैल्यू? कुछ याद है आपको? बताओ। माइनस के बाई एम एक्स थी, जब एस एच एम में हमने बताया था कि एक्सेलरेशन ऐसे निकलता है। वो भी सिंपल सी कहानी थी, इस तरीके से निकला था, अगर आपको याद हो। एफ इजिकल टू माइनस के एक्स है, और एफ इजिकल टू में मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इनको इक्वेट किया क्योंकि एफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मास एक्सेलरेशन माइनस का के एक्स बना था, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू बनती थी वो माइनस के एक्स बाई एम। और यहाँ पर अब कहानी क्या है? ये एक्सेलरेशन आपको पता चल गया था एसएचएम में, और फिर हमने डिफरेंशिएशन करके भी कुछ निकाला था एक्सेलरेशन, वहाँ से निकला था वो माइनस ओमेगा स्क्वायर। वाई निकाला था मैंने, क्योंकि वाई डिस्प्लेसमेंट ली थी। मैं यहाँ एक्स की टर्म्स में लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट को, तो मैं एक्स ही लिखता हूँ, ये था फॉर्मूला। अब यहाँ से एक्सेलरेशन को इक्वेट करो जरा, यहाँ से देखो जरा, इक्वेट करोगे अगर आप, तो यहाँ से आप देखो ये ओमेगा स्क्वायर के बाई एम के इक्वल हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसे इक्वेट करोगे ना तो ऐसे आएगा, ये माइनस के बाई एम एक्स इक्वल टू में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो एक्स से एक्स कट गया, माइनस से ये माइनस कट गया, तो ओमेगा स्क्वायर के बाई एम के इक्वल आता है, तब ये लिखा है हमने के बाई एम।
जिसमें कन्फ्यूजन होना कहाँ से आया, सिंपल सी कहानी है, एक एक्सेलरेशन निकला था एसएचएम में, एक एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला था जब इक्वेशन ली थी डिस्प्लेसमेंट की, उसको हमने डिफरेंशिएट किया था, क्लियर, तब ये निकला था हमारा। क्लियर है इतनी बात, यानी वेलोसिटी भी निकाली थी, एक्सेलरेशन भी निकाला था, तब ये बना था हमारा। वहाँ मैंने y लिखा था क्योंकि y में डिस्प्लेसमेंट ली थी, हम यहाँ पर पूरा केस x में ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये आप जो है ना फैमिलियर हो इस फॉर्मूले से माइनस के x से, ठीक है। तो इस वजह से मैंने डिस्प्लेसमेंट यहाँ x में लिखी। तो k/m ओमेगा स्क्वायर होता है, ये समझ में आया आपको कि कैसे होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ ऐसे, देखो d स्क्वायर x अपॉन में dt स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस में k/m को लिखेंगे हम ओमेगा स्क्वायर और ये x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऐसे लिख दो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो ये है, तो यहाँ लिख देंगे हम, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम, ठीक है। अब जो भी होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई अगर कर रहा होगा तो वो एसएचएम है, नहीं तो नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ओमेगा इसमें क्या होती है, हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ, अगर यहाँ पर करता हूँ ये चीज़, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, इधर कर देता हूँ ये, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये तो है एसएचएम हमारे पास किस उसमें, अगर एक्स में डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है किस में है, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स में हो रही है। अगर ये वाई में हो रही हो डिस्प्लेसमेंट, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको याद हो, मैं इस इक्वेशन को देखो सेटिस्फाई किस तरीके से करवा सकता हूँ यहाँ पर, और जैसे हमने कहा था कि वाई, अब ये जो मैं करवा रहा हूँ करना होगा करना, चाहे मत करना, लेकिन मैं आपको डिस्प्लेसमेंट जैसे बता रहा हूँ, एसएचएम में हमने क्या लिखी थी वहाँ पर, अगर याद हो आपको, ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाई नोट, है ना, ये पूरा फेज़ होता है फाई नोट होता है हमारा इनिशियल फेज़, ठीक है, ये था। अब यहाँ पर देखना ज़रा, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ डी वाई बाई डी टी, ठीक है, तो क्या आएगा, देखो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करो, ए साइन की डिफ्रेंशिएशन, ए तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, साइन की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, कोस, तो कोस ओमेगा टी प्लस में फाई नोट, और इस ओमेगा टी प्लस फाई नोट की भी डिफ्रेंशिएशन होती है, मैंने आपको बताया पहले, तो उसमें फाई नोट की तो 0 हो जाती है, ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ओमेगा आएगा, तो वो मैं ओमेगा यहाँ आगे लिख देता हूँ। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएशन करो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो देखो ये ओमेगा ए एज इट इज़, कोस की जो डिफरेंशिएशन होती है माइनस के साइन, तो माइनस लगाया, साइन साथ में ओमेगा टी प्लस में फाई नोट, क्लियर। फिर वही इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो फाई नोट की तो 0, ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन करोगे तो ओमेगा आएगा, तो एक और ओमेगा आ जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू में माइनस में ओमेगा स्क्वायर है, ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट किसकी वैल्यू है, वाई की, तो मैं यहाँ वाई लिख दूँ। अब देखना यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू में 0, तो देख रहे हो इक्वेशन ये थी, इसका यही हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन को यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रही है, देख लो वही आ गया हमारे पास, है ना। तो इस इक्वेशन का हम बोल सकते हैं ये इक्वेशन एक सॉल्यूशन है, ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो इसको हमने सॉल्व किया तो यही आ रहा है हमारे पास, तो ये सेटिस्फाई हो रही है ना इक्वेशन, इसलिए तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी ये, या नहीं। अब अगर यहाँ मैं ऐसे लिखता वाई इक्वल टू में, जैसे ये लिया हमने ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट, अगर मैं इसको एक्स में लिख लेता, ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक्स में लिखता तो ये एक्स वाली इक्वेशन आ जाती है, और तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। कई बच्चे कहेंगे कि हम अगर एक्स इक्वल टू में यहाँ ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई नोट से लें तब क्या आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, उससे भी आ सकता है। देखो मैं यहाँ पर अगर आपको छोटा सा करके दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगी बात। ये देखो जैसे मैं यहाँ x में लिखता इसको, x इक्वल टू में a कोस ओमेगा टी प्लस में फाई नोट करता, अगर मैं x में डिस्प्लेसमेंट कर रहा होता, ठीक है। और x इक्वल टू a साइन में भी कई जगह में लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती उसमें, x में लो y में लो, क्योंकि बात एक ही है ना, फंक्शन तो एक ही है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो x इक्वल टू में a कोस में अगर हम ले रहे हैं तो देखो इसको dx बाई dt करो, क्या आएगी इसकी डिफरेंशिएशन, माइनस में कोस की माइनस में होती है, तो a साइन ओमेगा टी प्लस में फाई नोट, और ओमेगा टी प्लस फाई नोट में क्या आ जाती है डिफरेंशिएशन, ओमेगा, तो ये ओमेगा लिख देता मैं यहाँ पर। फिर अगेन करते इसके डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो ये आती माइनस का ए है ना ये, तो माइनस का ए ओमेगा, और साइन की हो जाती कोस ओमेगा टी प्लस में फाई नोट, और ओमेगा टी प्लस फाई नोट की डिफरेंशिएशन में ओमेगा आ जाता, तो ओमेगा स्क्वायर बन जाता, तो ये भी वही बन गई। तो ये इस तरीके से लिख दूँ मैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कोस ओमेगा टी प्लस में फाई नोट, और ये सेम चल रहा है, ठीक है। अब ये a ये वाली टर्म क्या है हमारी x है, तो मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दूँ,
ये डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर चल रहा है, तो डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस में ओमेगा स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 0 नहीं बन गई, ये एक्स में आ गई। तो आप कर सकते हो कैसे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरे को ये आपको जो समझाने का यहाँ पर दो बार क्या है कहानी, कि आप कंफ्यूज ना हो कि कोस है साइन है क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल थी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम, कर लोगे इसको, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।